राम राम जी। नवरात्रि में माता रानी के प्रिय भोग जो हमारी किस्मत में चमत्कार करते हैं। किस्मत बनाने के लिए माता रानी को ऐसे भोग लगाने चाहिए। पहले दिन माता रानी को देसी घी का भोग लगाएं। गाय का घी हो तो और भी उत्तम है, और नहीं तो जैसा घी हो, देसी हो, उसका भोग लगाने से हमारी निरोगी काया होती है। हमारे जीवन में कभी भी बीमारियां नहीं आती, स्वस्थ रहते हैं। दूसरे दिन माता रानी को शक्कर का भोग लगाना चाहिए, हमारी आयु में वृद्धि होती है। तीसरे दिन माता रानी को खीर का भोग लगाना चाहिए, हमारी मानसिक कुछ भी बीमारी हो वो शांति होती है, चंद्र ग्रह हमारा अच्छा होता है। चौथे दिन माता रानी को मालपुए का भोग लगाने से हमारी बुद्धि का विकास होता है। पांचवें दिन माता रानी को केले का भोग लगाने से शरीर स्वस्थ रहता है। छठे दिन माता रानी को शहद का भोग लगाने से तेज और आकर्षण बढ़ता है। सातवें दिन माता रानी को गुड़ का भोग लगाने से कष्टों से मुक्ति मिलती है। आठवें दिन माता रानी को नारियल का भोग लगाने से संतान सुख की प्राप्ति होती है, संतान की कोई समस्या हो वो भी दूर होती है। आठवें दिन माता रानी को नारियल का भोग लगाने से संतान सुख मिलता है, हमारी संतान हमारे कहने में चलती है और हमें संतान सुख मिलता है। नौवें दिन माता रानी को तिल से बनी मिठाई लड्डू का भोग लगाने से मृत्यु का भय नहीं रहता, उससे हमें मुक्ति मिलती है। माता रानी को इन चीज़ों का भोग लगाने से हमारी मनोकामना अतिशीघ्र पूर्ण होती है। माता रानी को इन 9 दिनों में इन चीज़ों का भोग लगाएं। माता रानी को चुन्नी, नारियल, पान का पत्ता, सुपारी, लौंग, इलायची, बतासे का भोग अवश्य रोज़ लगाना चाहिए। 9 दिनों में माता रानी को इस दौरान कोई से भी दिन गुड़हल की 9 पुष्पों की माला बनाकर पहनाएं। इससे भी माता रानी अतिशीघ्र प्रसन्न होती है और हमारी मनोकामना पूर्ण करती है। नवरात्रि के दौरान माता रानी को गलती से भी नींबू, इमली, सूखा नारियल, नाशपाती, अंजीर का भोग नहीं लगाना चाहिए। इन फलों को माता रानी को अर्पित करना शुभ नहीं माना जाता, इससे माता रानी क्रोधित होती हैं। इसके अलावा झूठे सड़े हुए फल भी माता रानी को ना चढ़ाएं। नवरात्रि के 9 दिनों में आपको माता रानी को अतिशीघ्र प्रसन्न करना है तो अनार का भोग लगाएं, बेल का भोग लगाएं, आम का भोग लगाएं, शरीफा का भोग लगाएं, सिंघाड़े का कुछ भी व्यंजन बनाकर भोग लगाएं, जटा वाला नारियल आदि फलों का भोग लगाएं। माता रानी को यह भोग लगाने से माता रानी अतिशीघ्र प्रसन्न होती हैं। माता रानी को दूर्वा अर्पित नहीं करनी चाहिए, माता रानी को तुलसी पत्ता नहीं अर्पित करना चाहिए। इन चीज़ों से माता रानी क्रोधित होती है। माता रानी को कभी भी काला नीला वस्त्र पहनकर हमें पूजा नहीं करनी चाहिए, इससे भी माता रानी क्रोधित होती है। इन बातों को हमें ध्यान अवश्य रखना चाहिए। माता रानी इन चीज़ों का भोग लगाने से क्रोधित होती हैं। माता रानी को ऐसे भोग नहीं लगाने चाहिए। माता रानी को की पूजा अर्चना पूरे विधि विधान से करनी चाहिए, नियम से करनी चाहिए। हमने अगर व्रत भी नहीं करे हैं, रख पाए हैं, और कलश की स्थापना भी नहीं कर पाए हैं, और माता रानी के अगर हमने नियम भी अपना लिए, विधि से पूजा भी कर ली, माता रानी के सामने स्नान करके सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर माता रानी के सामने एक पुष्प लेकर एक देसी घी का दीपक प्रज्वलित कर हम खड़े हो जाते हैं, तो भी माता रानी हमारी मनोकामना पूर्ण करती हैं। माता रानी को कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। माता रानी के इन 9 दिनों में न बच्चों पर क्रोध करें, न बुजुर्गों पर करें, इन बातों का ध्यान भी रखें। माता रानी की पूरी नियम से पूजा करने से माता रानी अतिशीघ्र प्रसन्न होती हैं। माता रानी की कृपा पाने के लिए हमें स्वास्थ्यिक भोजन करना चाहिए। लहसुन प्याज घर में कोई भी नहीं खाना चाहिए, इन सब चीज़ों से माता रानी क्रोधित होती हैं। इन बातों का ध्यान हमें अवश्य रखना चाहिए। माता रानी को पान का पत्ता और श्रीफल, चुन्नी, लाल चूड़ियाँ, रोली, हरी इलायची, सुपारी और एक सिक्का और 2 बतासा
रोज़ अर्पित करने से हमें व्रत कितना ही फल मिलता है। हमसे व्रत नहीं रखा जा रहा है, हम भाई नौकरी करने जा रहे हैं, पूरे नियम नहीं अपना पा रहे हैं, तो ये माता रानी के सामने ये चीज़ें अर्पित करने से, हाथ जोड़कर प्रार्थना करने से, दुर्गा चालीसा का पाठ करने से हमारी सभी प्रकार की मनोकामना अतिशीघ्र पूर्ण होती हैं। माता रानी की कृपा हमें अतिशीघ्र मिलती है। नवग्रह की पूजा करने से, हमारे अखंड ज्योति जलाई है हमने, लाल आसन पर बैठकर हमें गुड़हल के फूलों की माला माता रानी को पहनानी चाहिए। गुलाब के फूलों की भी हम माला पहना सकते हैं, इनसे माता रानी अतिशीघ्र प्रसन्न होती हैं। शहद युक्त दूध का भोग लगाएं, इससे भी माता रानी प्रसन्न होती हैं। दुर्गा चालीसा का पाठ करें और अपने बच्चों को साथ में खड़े कर कर सुबह शाम तेज घंटी बजाकर ध्वनि करके हमें आरती करनी चाहिए। और अग्नि उपले पर अग्नि प्रज्वलित करके उसमें 2 बतासे का घी का भोग हमें लगाना चाहिए, इससे भी माता रानी अतिशीघ्र प्रसन्न होती हैं। प्रतिदिन घी का दीपक प्रज्वलित करने से माता रानी अतिशीघ्र प्रसन्न होती हैं, हमें अवश्य करनी चाहिए। माता रानी के मंत्रों का जाप हमें अवश्य करना चाहिए। ओम दुर्गाय नमः मंत्रों का जाप करने से भी हमारी मनोकामना अतिशीघ्र पूर्ण होती है। यह जाप हमें सुबह शाम कमल गट्टे की माला पर करने से माता रानी हमारी सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण करती हैं, हमारी इच्छा पूर्ण होती है। हमारे बच्चों की हो, कुछ भी परेशानी हो, हमारी इच्छा पूर्ण होती है। पान के पत्ते पर या मीठा पानी माता रानी को भोग लगाएं। सुपारी, शहद, लौंग और हरी इलायची का भोग लगाने से माता रानी की कृपा हमारे परिवार पर बनी रहती है, हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, हमारे परिवार को आर्थिक स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता है। शहद का भोग भी हमें दूध में मिलाकर चढ़ाने से भी हमारे मनोकामना पूर्ण होती है, इससे भी माता रानी की कृपा हमारे परिवार पर बनी रहती है। इन 9 दिनों में हमें क्या बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। माता रानी के सामने ये नहीं कि भाई हम तेज तेज चिल्लाते रहें, गुस्सा करते रहें, हमें भजन कीर्तन जैसे कार्य करने चाहिए, परिवार के साथ बैठकर अवश्य करने चाहिए। रात में हमें एक बार अवश्य माता रानी की कृपा पाने के लिए भजन कीर्तन माता रानी के सामने करना चाहिए, पूरी विधि से पूजा करनी चाहिए, चाहे हमने कलश स्थापना की है या नहीं की है। अष्टमी नवमी तक हमें यह पूजा अवश्य करनी चाहिए। कन्याओं को कुछ ना कुछ भेंट हमें अवश्य देना चाहिए, चाहे उनकी चूड़ियाँ, लाल चूड़ियाँ दे दें, हरी चूड़ियाँ दे दें, पेंसिल दे दें, बुक दे दें, बैग दिलवा दें, लंच बॉक्स दिलवा दें, कुछ ना कुछ हमें मदद अवश्य करनी चाहिए। इन 9 दिनों में हमें दान अवश्य करना चाहिए। माता रानी की कृपा हमें अतिशीघ्र मिलती है, हमारे परिवार पर माता रानी की कृपा बनी रहती है। माता रानी की कृपा पाने के लिए हमें माता रानी के नियम अवश्य अपनाने चाहिए। बिना व्रत के भी माता रानी की कृपा हम पा सकते हैं, अगर हमने नियम अपनाए हैं, स्वास्थ्य भोजन किया है, घर में लहसुन प्याज का खाना नहीं बनाया है।